राजधानी जयपुर के बहुचर्चित रामप्रसाद मीणा खुदकुशी मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फटकार के बाद हेरिटेज निगम प्रशासन द्वारा पीड़ित के प्लॉट के पास में चल रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए निर्माण को पूर्ण रूप से ध्वस्त किया जा चुका है। लेकिन परिजन सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से अभी भी संतुष्ट नहीं है। परिजनों की मांग है कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर की जाए। इसके अलावा सरकार द्वारा पीड़ित परिवार से 2 लोगों को नौकरी और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस मामले में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी परिजनों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। परिजनों ने बताया कि जब तक सरकार द्वारा दोषियों पर कार्रवाई और मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। हर जगह हर फाइल उनकी लगाई गई। हम जैसे जैसे हमारे को कहा नगर निगम में गए वहाँ पे भी फाइल लग जाती थी, लेकिन बाद में वहाँ वापस फाइल आ जाती थी। बोलते थे बोला आगे से ऑर्डर है हमारे कि बोले काम नहीं होने देंगे आपका, बोला आपका घर रोका जाएगा। इसीलिए मेरे पापा हर जगह, चाचा और दादा ही जाते थे। मेरे पापा इतने वो नहीं थे, उनको डर लगता था किसी से भी मिलने के लिए, इसीलिए वो कहीं नहीं जाते थे। वो तो बहुत सही है और वो होगा अभी तो ढंग से। और हमारे को पूरा न्याय चाहिए, पूरा जिसके लिए मेरे पापा ने कहा गया, और उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए जिनका नाम लिया गया है मेरे पापा द्वारा। कुछ नहीं, हमें तो न्याय चाहिए, बस पापा मेरा गया और मुझे पूरा ही न्याय चाहिए। उन सबको सजा होनी चाहिए जिनका नाम लिया गया, जो हमें परेशान करे। ये मंदिर गिरधारी जी का है, निजी मंदिर है। इस मंदिर के नीचे कई सालों से ट्रांसपोर्ट कंपनी भी चली हुई है इस मंदिर के नीचे। इस मंदिर के नीचे से जो मुझे एंट्रेंस है उसी के सामने एक रॉयल होटल है, उसको भी उन्होंने कुछ हिस्सा अपने जनरेटर वगैरह लगवा दिए, उनको बेच दिया। और ये होटल वगैरह बनती है उस मंदिर के पीछे जो बना रहे थे 4 मंजिल, उसी के नीचे 2 मंजिल निजी मंदिर भी है। उनका निर्माण भी उन्होंने इसलिए करा है कि मंदिर की आड़ में इसको कुछ भी नहीं कहा जाए कि हम तो मंदिर निर्माण करा रहे हैं। मंदिर का एक शिवालय, एक साईं बाबा का मंदिर है, उनको भी निर्माण कराया था इसी आड़ में कि हम ये कोई नहीं कि भाई हम तो मंदिर के आड़ में मंदिर का काम करा रहे हैं, और बना दी 4 मंजिल। जब प्रशासन ने जो 3 दिन पहले से देखा, मीडिया में छाया कि राम प्रसाद ने अपनी न्याय मांग के लिए सब जगह गुजार लगाए, इसको न्याय नहीं मिला। जब प्रशासन को ऊपर से जब थप्पड़ पड़ा, जब उन्होंने तुरंत इस बिल्डिंग को 4 मंजिल को तहस-नहस तोड़ने के आदेश दे दिए हैं और वो बिल्डिंग टूट चुकी है। बीजेपी से भी आए हैं पर सब आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पर सरकार का कोई भी व्यक्ति नहीं आया। सर्व समाज आ रहा है हमारी सहायता करने के लिए, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। कोई भी सरकार का कोई व्यक्ति हमारे से बात करने नहीं आया कि आपको क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा भी जब उन्होंने ये सब किया तब पुलिस प्रशासन तब आई तो बिना बताए बॉडी को उतारने लग गई थी, पर इन्होंने उस समय रोका पुलिस को और उस समय ने ताला लगाया। पर पुलिस प्रशासन ने उस समय भी थोड़ा दबाव डाला, पर जैसे ही लोग आए तो पुलिस प्रशासन को भी पता लग गया, महेश जोशी जी को पता लग गया कि अब अपनी दाल नहीं गलेगी। तो मैं महेश जोशी जी को कहना चाहूँगा कि ये सबसे गलत है। दलित हो कुछ भी हो, कोई अगर व्यक्ति आपके पास आता है, उन्होंने आपको बनाया है, आपने उन्हें नहीं बनाया, वही है आपको बनाने वाले, तो आप उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? ऐसा व्यवहार करना उन्हें अच्छा शोभा नहीं देता। अब जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो भी पंडित जी जो भी हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक सरकार की कई अधिकारी बैठे हैं, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। जो इस मामले में इन्वॉल्व थे, ललित शर्मा जी, रात को जब बिल्डिंग गिर रही थी वो खुद वहाँ पे खड़े तमाशा देख रहे थे, वो खुद वहाँ पे थे। अभी तक कुछ ही नहीं हुआ है, ना ही सरकार का कोई प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर, ना ही कोई उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई और प्रेशर यहीं पे ही हो रहा है, इन दलितों के ऊपर ही हो रहा है। ये सरकार का एकदम गलत निर्णय है। जिनको माननीय महेश जोशी जी का प्रोटेक्शन है, यहाँ की विधायक का, उन्होंने सबने मिलकर उसको टॉर्चर किया, जिसमें नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी, जिससे उन्होंने मौत को गले लगा। इसलिए मांग है कि उन सबको गिरफ्तार किया जाए जिनके नाम से FIR है। आर्थिक पैकेज दिया जाए, जैसे जुनैद और नासिर हत्याकांड में दिया गया है। नौकरी दिया जाए, मकान बना दिया जाए, दूध की डेयरी दे दी जाए, तो समझ। मंत्री आरोपी है, तो बड़े हाथ इसमें आरोपी हैं, तो पहुँचने में टाइम लगेगा सरकार को। क्योंकि सरकार की गति बड़ी धीमी है, भूमि बहरी है। आपको पता है 10 दिन तक वीरांगनाएं बैठी रही,
और मुख्यमंत्री उनसे मिले नहीं, बल्कि उनको गिरफ्तार करके जयपुर से बाहर कर दिया। कार्यकर्ता यहाँ पर बैठा है, हमारे राघव शर्मा यहाँ पर है, पारिक जी पूर्व विधायक यहाँ पर है, हमारे वार्ड पार्षद यहाँ पर है, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर है, बड़े नेता कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हवा महल विधानसभा के अंदर ये जो गुंडागर्दी चल रही है नगर निगम की और यहाँ के एमएलए और मिनिस्टर, ये लगातार कब्जे कर रहे हैं और करा रहे हैं, और उसकी वजह से यहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है, और उसका खामियाजा राम प्रसाद मीणा को भुगतना पड़ा। चुनांचे कि वो ज़मीन का पट्टा उनके पास है, और जब उनके पास पट्टा है तो उनको ज़मीन उन्होंने अप्लाई करा कि हमें बनाना है, तो नगर निगम ने उनको परेशान करा, उनको सब लेटर दिया तो लेटर का जवाब भी दिया गया। उसके बाद फिर वो यहाँ के पार्षद और उसके बाद फिर मिनिस्टर के पास वो जाते हैं तो उनको अब्यूज़ किया जाता है। जब उनको रास्ता नहीं दिखता है तो वो मेंटली इतने हराश हो चुके हैं, क्योंकि दो बच्चियाँ हैं, बच्चा है, वालिद जो है उनके एक चाय की छोटी सी ट्रे चलाते हैं, उसके ऊपर गुजर बसर होती है। दूसरी चीज़ लोडिंग टेम्पो है, उससे वो गुजर बसर करते हैं। ऐसे के अंदर जब उन्होंने पिलर खड़े करे तो उसके बाद जो है इमीडिएटली उनको स्टे आ गया और 2 गार्ड बिठा दिए गए, और जब वो गार्ड बाद में बैठे जो गार्ड बिठा दिए तो वो बहुत परेशान हुए तो मिनिस्टर के घर पे गए। मिनिस्टर ने जो है उनको दुत्कारा, उनकी अम्मा को दुत्कारा, और उससे वो हताश होकर के उन्होंने ये स्टेप उठाया, और तो ये एक हत्या है। उन्होंने आत्महत्या की है, तब से बॉडी यहाँ रखकर धरना दिया जा रहा है, और जायज़ मांग तो ये है कि ये बड़ा अन्याय हुआ है। अन्याय के कारण जब पराकाष्ठा हुई तो उन्होंने आत्महत्या की। इसी मामले पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तो मर्डर से भी ज़्यादा गंभीर बात। अब इनसे मांग की जा रही है, भाई वो उनको तो वैध पट्टा था, इसके बावजूद भी नहीं बनाया, और अवैध होटल निर्माण हो गया, तो सरकार ने एक्शन लिया है और धन्यवाद की बात है। बट अब इसके बेटे और बेटी कोई भी शादीशुदा नहीं है। इन बच्चों का पालन पोषण करना, इनकी पढ़ाई करना, इन बच्चों की शादी करना, ये जो जिम्मेदारी है वो पीछे से छोड़ के गए हैं, तो ये कहाँ से करेंगे? पढ़ाई का कोई संसाधन है नहीं, तो नेचुरली सरकार को इनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए, और उसमें इनको एक ऐसा पैकेज देना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई भी हो सके, परिवार का पालन भी हो सके, इनके शादी ब्याह भी हो सके, और इनके मकान की छत भी बन सके। बाकी जगह इन्होंने पैकेज दिए, सरकार ने ढंग से इसको मापदंड मानते हुए देना चाहिए। फालतू इधर आड़ में घुस के और टालने वाली सरकार ने। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।